बंधुओं नमस्कार। सॉरी। नाम धात क्रिया को लेकर के हम आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हैं। नाम धात क्रिया किसे कहते हैं, आज हम लोग चर्चा करते हैं। नाम धात क्रिया किसे कहते हैं, ध्यान दें। संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है, जो क्रिया बनती है उसे नाम धात क्रिया कहते हैं। नाम धात क्रिया कहते हैं, कहते हैं। नाम धात क्रिया किसे कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, नाम धात क्रिया कहते हैं। आइए उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग लिखते हैं संज्ञा, संज्ञा का संज्ञा का उदाहरण जैसे लिखते हैं, दुख है, दुख है, दुख, दुख है। इसमें हम लोग जो है न प्रत्यय जोड़ते हैं, तब बराबर क्या हो जाएगा आपका, दुख न, दुख न। और अगला हम लोग लिखते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम से संबंधित, सर्वनाम, जैसे अपना है, अपना में, अपना है, अपना शब्द है तो अपना में जो है आना जोड़ देंगे, आना प्रत्यय जोड़ देंगे, तब बराबर क्या हो जाएगा, अपनाना, अपनाना। जैसे हम यहाँ पर विशेषण शब्दों को लेते हैं, विशेषण शब्दों को लेते हैं, विशेषण शब्द को लेते हैं तो जैसे, जैसे गरम है, गरम, सॉरी, गरम है, इसमें आना प्रत्यय जोड़ते हैं तब बराबर क्या हो जाएगा, गरमाना। क्या हो जाएगा भैया, गरमाना। और इसी तरह से एक शब्द और लेते हैं, विशेषण का ही है, सठ है, सठ धन, इयाना, इयाना, बराबर क्या हो जाएगा, सठियाना, सठियाना। सठियाना मतलब कहते नहीं, बहुत ज्यादा सठ, सठ माने होता है दुष्ट, जो लोग दुष्टता का कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है, सठियाना कहा जाता है। तो बात करते हैं नाम धात क्रिया। नाम धात क्रिया किसे कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगा करके जो क्रिया बनाई जाती है, बनती है, उसे नाम धात क्रिया कहते हैं। जैसे दुख संज्ञा का शब्द है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो बराबर हो जाएगा दुख ना। सर्वनाम शब्द को लेते हैं, अपना में आना जोड़ते हैं तो बराबर हो जाएगा आपका अपनाना। विशेषण है, गरम है, इसमें आना जोड़ देते हैं तो बराबर हो जाएगा गरमाना। सठ है, इसमें इयाना प्रत्यय जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा सठियाना। जी हाँ, यह नाम धातु का उदाहरण और परिभाषा है। आइए और इसी से अगली क्रिया जो है हम आप लोगों के बीच में उपस्थित होते हैं। जैसे कौन सा क्रिया है, अगली क्रिया है अज्ञार्थक क्रिया। जी हाँ, अज्ञार्थक क्रिया। जी हाँ, अज्ञार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जानते रहें। जिस क्रिया में, जिस क्रिया में आज्ञा, आज्ञा, अनुमति, अनुमति और आदेश हो, और आदेश हो, उसे क्या कहते हैं, आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं, आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। अज्ञार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया में आज्ञा, अनुमति और आदेश हो उसे आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में आज्ञा, अनुमति और आदेश की बात होती है उसको अज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं
कि आप पढ़ो, आप पढ़ो। जैसे और लिखते हैं आप जाओ, आप जाओ। और जैसे खड़े होकर, खड़े होकर राष्ट्रगान, राष्ट्रगान करो। जैसे और है हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर गुरुजनों को, गुरुजनों को प्रणाम करो। हाथ जोड़कर गुरुजनों को प्रणाम करो। आगे है मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी हाँ, जिस क्रिया में आज्ञा, अनुमति और आदेश की बात हो उसे आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे आप पढ़ो, आप जाओ, खड़े होकर राष्ट्रगान करो, हाथ जोड़कर गुरुजनों को प्रणाम करो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आइए अगली क्रिया हम लोग जो हैं पढ़ते हैं। हाय गाइस, आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। नहीं, क्रिया के आधार पर क्रिया के भेद, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। पहली क्रिया जो मानी जाती है वह होती है सहायक क्रिया। जी हाँ, सहायक क्रिया। और दूसरी क्रिया जो मानी जाती है पूर्वकालिक क्रिया। जी हाँ, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। और तीसरी जो क्रिया मानी जाती है वह मानी जाती है सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। और चौथी जो क्रिया मानी जाती है वह मानी जाती है द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। और पांचवी जो मानी जाती है वो मानी जाती है विधि क्रिया, विधि क्रिया। और छठी जो क्रिया मानी जाती है वह अपूर्ण क्रिया कही जाती है, अपूर्ण क्रिया कही जाती है। तो आइए हम लोग जो है सहायक क्रिया को पढ़ते हैं कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे सहायक। तो आइए बात करते हैं सहायक क्रिया किसे कहते हैं। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? लिखते हैं मुख्य, मुख्य क्रिया की सहायता, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले, करने वाले शब्दों को सहायक क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले शब्दों को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। जैसे पढ़ते हैं कि वह आता है, वह आता है, आता है। वह क्या हो गया? आपका सर्वनाम। आता है क्या हो गई? आपकी क्रिया। क्रिया की सहायता क्या कर रही है? इसको क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे और पढ़ते हैं हम लोग कि तुम सोए हुए थे। यहाँ पर लिख लेते हैं कि तुम सोए हुए थे। तो तुम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। सोना और होना ये क्या है? क्रिया है। थे क्या है? सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले को सहायक क्रिया कहते हैं। और जैसे हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो हम, यह सर्वनाम हो गया, देखना क्रिया हो गई, और रहे हैं
ये क्या हो गई? सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले को सहायक क्रिया कहते हैं। आइए पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं हम लोग चर्चा करते हैं। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? आइए परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ करे तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। दिख रहा है गाइस? एक सेकंड देख लेते हैं वीडियो क्वालिटी कैसे आ रही है। ओह कम दिख रहा है। चलो ठीक है, आइए इंक बदल लेते हैं थोड़ा सा। तो पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण किस तरह से बनते हैं आइए चर्चा करते हैं। पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण जैसे मंजू खाना खाकर खेलने लगी। पहले उन्होंने क्या किया? खाना खाकर खाना खाई, तब उसके बाद क्या की? उन्होंने क्या किया? खेलने लगी। पहले खाना खाया तब उसके बाद उन्होंने खेलने लगी। जैसे लिखते हैं रोहन पढ़कर सोने लगा। पहले वो क्या किया? पढ़ा, इसके बाद तब क्या किया? सोने लगा। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना शुरू कर देता है तो ऐसे को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पहले वाली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आइए अगली क्रिया पर चर्चा करते हैं। यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं सजाती क्रिया। सजाती क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में कर्म जिस क्रिया में क्रिया और कर्म जिस क्रिया में क्रिया और कर्म दोनों एक ही जाति की हो, जाति के हों, उसे क्या कहते हैं? सजाती क्रिया कहते हैं। सजाती क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में क्रिया और कर्म दोनों क्या हो? एक ही जाति के हो, उसे क्या कहते हैं? सजाती क्रिया कहते हैं। सजाती क्रिया कहते हैं। सजाती क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण लिखते हैं जैसे मानसी ने सुंदर गाना गाया। तो गाना आपका कर्म हो गया, क्रिया आपका गाया। कर्म और क्रिया दोनों ही एक जाति के हो। वैसे और उदाहरण लिखते हैं कि कर्म और क्रिया, हाँ सही। भारत ने लड़ाई लड़ी। तो लड़ाई क्या हो गई? आपका कर्म हो गया। यह आपकी क्या हो गई? क्रिया।
जिसमें क्रिया और कर्म दोनों एक ही जाति के हो। जैसे वह पढ़ाई पढ़ी, वह पढ़ाई पढ़ी, पढ़ी पढ़ी, तो यह आपका कर्म हो गया और क्रिया आपकी कर्म हो गई, आपकी क्रिया यह हो गई। ऐसे क्या कहते हैं, जिसमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही जाति के होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सजाति क्रिया कहते हैं। आइए द्विकर्मक क्रिया पढ़ते हैं हम लोग। जैसे बात करते हैं, मोहन गाय को चारा खिलाता है। मोहन गाय को चारा खिलाता है, तो मोहन क्या हो गया, कर्ता, गाय क्या हो गई, कर्म को कर्म, चारा क्या हो गया, कर्म। जिसमें दो दो कर्म हो उसको क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और उदाहरण जैसे लिखते हैं, जैसे राधा ने माँ को मिठाई खिलाई, तो मिठाई एक कर्म, माँ एक कर्म। जिसमें दो दो कर्म होते हैं उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, विधि क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया में आज्ञा, अनुमति और आदेश हो उसे, जिस क्रिया में आज्ञा, अनुमति और आदेश हो उसे विधि क्रिया कहते हैं। जैसे तुम जाओ, तुम पढ़ो, आप काम करते रहो, कुछ भी आज्ञा हो, अनुमति हो, आदेश हो, उसे क्या कहते हैं, विधि क्रिया कहते हैं। आइए अपूर्ण क्रिया किसे कहते हैं, चर्चा करते हैं। अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया किसे कहते हैं, अपूर्ण क्रिया, जो क्रिया समाप्त नहीं होती है, लिखते हैं, जो क्रिया समाप्त नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे माँ भोजन पका रही है, कितनी देर पकाएगी कुछ पता नहीं। फसल तैयार हो रही है, कितना दिन में तैयार हो जाएगी कुछ पता नहीं। ऐसी क्रिया जो समाप्त ना हो उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ रही है, कितनी देर पढ़ेगी पता नहीं। आई होप कि आप लोगों के समझ में आया होगा। आप लोगों को दूसरी वीडियो कल हम आप लोगों के बीच में, अब हम आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी क्लासेस लेकर के आने वाले हैं, यूजीसी नेट की कक्षाएं, यूजीसी NET नेट की कक्षाएं तथा JRF की कक्षाएं लेकर के, जिसमें TGT तथा PGT को भी हम शामिल करने का प्रयास करते हैं। कल से ये वीडियो आप लोगों को जो है मिलना शुरू हो जाएगी, तो आप लोग जो है यह वीडियो जो है काफी लोगों में शेयर करें, जिससे लोगों को एक प्रकार से सब लोगों का फायदा हो सके, हमको एक प्रकार का मोटिवेशनल हो सके, मोटिवेशनल मिलता रहे। तब तक के लिए हमको